जात हो, राम तुम्हारे धाम। अपने जीते जी लंका में मैंने कदम नहीं रखने दिया, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सामने राम जी के मुख में समा करके राम के धाम में मैं जा रहा हूँ। कौन कोई रोकने वाला है इसे? अंत में उन्हें केवल राम नाम उच्चारण किया तो कहते हैं लंका कांड भगवान का मुखारविंद है। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कह गायो, जय रावण आदि निशाचर सर्व समान। मस्तक उत्तर कांड ये विधि तुलसीदास भन। उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, उत्तर कांड मस्तिष्क है। उत्तर कांड में सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। उत्तर कांड में जितने प्रश्न करने वाले थे सब निरुत्तर हो गए, वही तो उत्तर कांड है। ये उत्तर मीमांसा है, ये भगवान का मस्तिष्क है। मस्तिष्क से ही उत्तर दिया जाता है। इसलिए बाल कांड को जिसने नहीं पकड़ा और अयोध्या कांड को जिसने नहीं समझा, वो मरते मरते जब तक 7 जन्म बीत जाए उत्तर कांड को समझ नहीं सकता। और जब तक उत्तर कांड को नहीं समझेगा तब तक उसे उत्तर नहीं मिलेगा, और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक संशय बना रहेगा, और जब तक संशय बना रहेगा तब तक संसार में भटकता रहेगा। संशय आत्मा विनश्यति। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मत माना, ज्ञान नयन निरखत मत माना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, सप्त प्रबंध सप्त कांडात्मक श्रीमद् रामचरितमानस ये 700 पान है। 7 कांड क्या है? ये 7 सुभग सोपान, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मत माना, ज्ञान नयन निरखत मत माना, रघुपति महिमा अगुण अवाधा, रघुपति महिमा अगुण अवाधा, वर्णव सोबर पारी अगाधा, वर्णव सोबर पारी अगाधा, सप्त प्रबंध सुभग सोपान, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मत माना, सप्त प्रबंध सुभग सोपान। खोलते थे और बांटते जाते थे, और दूसरे सहयोगी होते थे वो पन्ना को बटोरते रहते थे, समेटते जाते थे। जो पन्ना बटोर के समेट करके लगा दे तो उसको समझ जाते थे कि ये पंडित है। बहुत बड़ी पंडिताई पन्ना लगाने में है, पोथी रख दो पन्ने नहीं लगा पाया। ये संगीत के विद्वान लोग हैं, कोई प्रभाकर कर रहे हैं, कोई विशारद कर रहे हैं, कोई तालमणि कर रहे हैं,
तो गाने बजाने से नहीं होगा, इन साजों के स्वर को जो मिला दे सही ढंग से, ये लोग समझ जाएंगे कि गायक है। और मिला नहीं पाया तो रोना गाना तो सभी जानता है, तो साज क्या बजा रहे हो, तो गाना क्या गा ऐसा अद्भुत अलौकिक विलक्षण ग्रंथ ये साक्षात श्रीमद् रामचरितमानस भगवान श्री राम है। इसलिए आदि अंत लो जानिए रामायण श्री राम तन, ऐसा ग्रंथ आपको मिलेगा जिस पर भगवान शंकर की कुटिया में श्रीमद् रामचरितमानस रख दिया गया। तो काशी के विद्वानों ने चोरों को लगा दिया कि रामायण की चोरी कर ली जाए। आज का जमाना तो था नहीं, प्रेस में मैटर नहीं दिए जाते थे, छापने की व्यवस्था नहीं थी। अब तो सब मोबाइल में ही काम हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटिया पर जैसे महर्षि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञशाला के दरवाजे पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुष और बाण लेकर के अलर्ट होकर के सावधान होकर के ड्यूटी देते हैं, पहरा देते हैं, पोजीशन में रहते हैं। ऐसे ही इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया धनुष बाण धारण करके और पोजीशन में होकर के अलर्ट होकर के श्रीमद् रामचरितमानस की रक्षा के लिए पहरा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस को फिर काशी में पंडित टोडरमल जी के यहाँ रख दिया था। फिर भी बहुत बड़ी ईर्ष्या हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त वेद पुराण शास्त्रों के सार तत्व का आगम निगम पुराण निचोड़े अद्भुत करी कविताई, समस्त वेद पुराण के सार तत्व का निचोड़ इसमें वर्णन कर दिया, रख दिया। तो काशी में वह विश्वनाथ के मंदिर में संपूर्ण उपनिषद और गीता और सारे ग्रंथ रख दिए गए। श्रीमद् रामचरितमानस को रख दिया गया। भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर को बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब कपाट खुला तो समस्त वेद पुराण शास्त्रों के ऊपर श्रीमद् रामचरितमानस रखा था। बोलो विश्वनाथ की जय। ये घटना है, ये चरित्र है, चरित्र। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेशों में गए, विदेशियों ने उनसे लाइब्रेरी देखने के लिए कहा, आई सी वांट माई लाइब्रेरी, आप मेरे लाइब्रेरी को देखेंगे? बोले यस, देखूंगा जरूर। तो जब गए उन्होंने देखा, लाइब्रेरी में जाकर के देखा, लिखी के सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, शिव जी ने मोहर लगाई, शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई, शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई, सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, राम नाम प्रतिपाद्य
राम इष्ट देव रघुवीरा। भगवान शंकर ने कहा वही राम मेरा इष्ट देव है जिसका मैं दिन रात राम राम जप करता हूं। पितुरंक गतम रामम पितुरंक गतम रामम। ये दशरथापत्य भगवान श्री राम, कौशल्या प्राण आधार भगवान श्री राम, वही राम है। इसलिए कहा राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। दशरथ राजकुमार जो भगवान श्री राम हैं, वह भगवान शिव के इष्ट देव। जयति जय तुलसी गोसाई, राम नाम भाग्य ग्रंथ को, राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, श्रुति सब करत बड़ाई। जयति जय तुलसी गोसाई, श्रुति सब करत बड़ाई। जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई। 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 जयति जय तुलसी गोसाई। दशरथ सुत कौशल्या नंदन। दशरथ सुत कौशल्यानंदन, दशरथ सुत जनक को जमाई। जयति जय तुलसी गोसाई, राजा जनक को जमाई। जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई। जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई। दीन राशि तुम पुनि राम राम, दिन राति आदर जपहु अनंग हराती। सादर जपहु अनंग आरती। सादर जपहु अनंग हराती। सादर जपहु सस्य नाम सर्वज्ञ विवेक विचार। प्रभु सोई राम, वही राम है। राम ने देखे वहां आगे, जब सती जी को भगवान श्री राम ने माया देखा तो राम ने देखे वहां राम रूप दूसरे नहीं देखा। कागुसुंडी जी को ही विराट रूप में जब दर्शन कराया, क्योंकि भगवान श्री राम दशरथ जी के गोद में ही विराजमान होते हैं। माँ कौशल्या होगी, लेकिन जितना प्रेम भरा दशरथ करते हैं, माता में ज्यादा बात्सल्य होता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही। मनुष्य शत्रुका के प्रसंग में आएगा, पुरुष विवेक प्रधान होता है और स्त्री भक्ति प्रधान होती है, लेकिन कौशल्या जी ने विवेक मांगा और मनु महाराज ने भक्ति मांगी। ये प्रेम की धारा है ना, ये भक्ति की धारा है ना, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, सीधी सीधी नहीं बहती है। पिता बन गए माँ और माँ बन गई पिता। आगे वर्णन आएगा, सोई विवेक सोई रानी प्रभु हमें कृपा करी देव। और मनु महाराज कहते हैं नहीं, मोई बर मूड कहे किनको सुत विषय की तो पद रति। इसलिए अवधेश के द्वार सकार गई, सुत बोध के भूपति लय निकषे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पिता महाराज दशरथ के गोद में
इंद्र इंद्र नीलमणि श्याम भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। लेकिन कब? कहा ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेत् रघुनंदनम्। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का चिंतन होता है। अब जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं जाना वो ब्रह्म को क्या जानेगा? तपसा ब्रह्मचर्येण च लभ्यः। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का चिंतन नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या देखे? महाराज दशरथ कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने ब्रह्म चिंतन न किया हो। महाराज दशरथ नहीं कह रहे हैं, सारी अयोध्या की प्रजा कर रही है कि हमारे महाराज दशरथ नित्य प्रातः काल जागते हैं। आज हमें बड़ अचरज लागा, पछिले पहर भूप नित्य जागा। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। भगवान श्री राम हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। लखनलाल जी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। ब्राह्मी मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेत् रघुनंदनम् ज्ञान मुद्राधरम् रामम् सच्चिदानंद विग्रहम्। सूर्योदय चास्मिते शयाने विमंचते श्री रवि चक्रपाणि। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्योपस्थान करना चाहिए, ब्रह्म चिंतन करनी चाहिए, ब्रह्म गायत्री का जप करना चाहिए। और चार काम तो करना ही नहीं चाहिए सायंकाल। आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, और सोना नहीं चाहिए, और अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम मित्रा स्वाध्यायम चतुष्टकम। सायंकाल आहार करने वाला व्यक्ति का लीवर हमेशा खराब ही रहेगा, कभी लीवर ठीक नहीं है। सायंकाल स्त्री सहवास करने वाले के यहाँ ही रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप पैदा होते हैं। ध्रुव प्रहलाद कहां से पैदा होंगे? और स्वाध्याय करने वाला मूर्ख होता है, फेल हो जाता है। निद्रायाम कुप्यते लक्ष्मी। और निद्रा करने से, सोने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए आज हम ही बड़ अचिरज आज हम ही बड़े अचरज मछले पर अवधेश के द्वार सकार गई।
महर्षि वाल्मीकि ने भी देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया था। राम से का परित्याग, अपने घर का परित्याग कर दिया, कारोबार व्यापार का परित्याग कर दिया, आप लोगों ने अपने निकेत का परित्याग कर दिया, हनुमान जी महाराज ने साकेत का परित्याग कर दिया। बुद्ध्यावधूय चरितम तब सेवते असौ हनुमान तव चरितम सेवते। आज भी श्री हनुमान जी महाराज साकेत का परित्याग करके श्रीमद् रामायण का श्रवण करते हैं। जयति रामायण श्रवण संजात रोमानी वाल्मीकि की रामायण पूरी नहीं हुई। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जा सुगुण करहि निरंतर गान। रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा चरित्र मिलेगा जिसके ऊपर 100 करोड़ रामायण लिखे गए। एक और श्लोकों में तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, फिर भी उनका मन नहीं भरा। हनुमान जी महाराज की कथा त्रेता से आज तक चल रही है, उनकी रामायण अभी पूरी हुई नहीं। मैंने स्वयं अपने गुरुदेव के पास बैठ करके 14 वर्ष श्रीमद् रामचरितमानस का अध्ययन किया, लेकिन 14 वर्ष में उत्तरकांड तक पहुंच पाए, लेकिन रामायण एक बार भी पूरी नहीं हुई। और श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक दो आदमी से थोड़ी होगा, बहुत सारे लोग लगते हैं, और बिठालने में भी, बनाने में भी और परोसने में भी बहुत सारे लोग लगते हैं। सब मिलकर के लग जाते हैं तब किसी तरह हो पाते हैं। अभी इन्होंने माधवी प्रसाद जी ने बैनर लगवाया और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इससे भी बड़ा बैनर लगने वाला है। किसी ने कहा बहुत बड़ा हो गया, किसी ने कहा बहुत बड़ा हो गया। हमने कहा काम ही तो बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े बैनर को लगाने के लिए 4-6 लोग लगे कि नहीं लगे? एक आदमी थोड़ी लगा पाए। 4-6 लोग लगे, फिर भी अच्छे ढंग से नहीं लगा। अनंत है, रामायण भी अनंत है, तो उसमें बहुत सारे लोग लगेंगे तब न पूरा हो पाएगा। और रामायण जी का पाठ करना है, पूरा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पाठ बांट देते हैं, थोड़ा आप पाठ कर लो, थोड़ा आप रामायण को पूरी कर लें। तो गोस्वामी जी कहते हैं
कि शारद शेष महेश विधि अर्थ करने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। आगम निगम पुराण, सरस्वती शेष गणेश महेश और ब्रह्मा और आगम निगम पुराण सब बैठ गए रामचरित का गान करने के लिए, और सब एक साथ मिलकर के गान करें तो रामचरित पूरी हो जाए। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण सब बैठ करके गान कर रहे हैं। और कब कितना देर कर रहे हैं? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे? अरे करें ही निरंतर गान, दिन रात निरंतर गान कर। साकार है, जे निर्गुण, जे सगुण अगुण, भगवान सगुण भी है, जे निर्गुण, जे गुण सागर, जे सगुण रूप स्वरूप सुंदर, वही सगुण साकार भी है, वही निर्गुण निराकार भी है। दूरे गुणा त्वयि तु सत्वर्जम तमांसि तेन श्रुतिम प्रथयते त्वयि निर्गुणत्वं नित्यं हरे निखिल सद्गुण सागरं ते त्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणाम्। भगवान सगुण साकार भी है और भगवान निर्गुण निराकार भी है। क्यों? दूरे गुणा, वो सारे दुर्गुणों से रहित है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं, जिनमें कोई दुर्गुण है ही नहीं। परमात्मा राम के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई दुर्गुण न हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई गुण न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई दुर्गुण न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूरे गुणा त्वयि तु सत्वरजस्तमांसि, आत्मानुसंधान करने वाले, आप चिंतन करने वाले महात्मा लोग कहते हैं, जब तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम समझो कि जितना तुम निंदनीय हो उतनी निंदा तुम्हारी नहीं हो रही है, बहुत कम निंदा हो रही है। इससे तो अनंत गुना तुम निंदनीय हो। बहुत प्राचीन कहावत है कि हम एक अंगुली दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो 4 अंगुली इशारा करती है कि एक गलती तुम बता रहे हो, 4 गलती किए तो तुम खुद बैठे हुए तो हम ये गलती बता रहे। जितना तुम्हारी निंदा हो रही है उससे ज्यादा तुम निंदनीय हो, और जितना तुम्हारी प्रशंसा हो रही है उतने प्रशंसनीय तुम हो नहीं। वो तो सामने वाले की विशेषता है, उसकी महानता है, उसकी विनम्रता है कि तुम्हें विशेषण देकर के तुम्हारी पूजा कर रहा है, लेकिन तुम पूजनीय हो नहीं, प्रशंसनीय हो नहीं। हम समझते हैं हम तो बहुत बड़े हो गए तभी तो मेरी पूजा हो रही है। तुम पूजनीय नहीं हो और तुम निंदनीय नहीं हो। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में
माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम बहुत आनंदित हुआ। वो तो बहुत बेकार है, वो तो बहुत पाखंडी है, बहुत बड़ा ढोंगी है। और फिर हंस दिया, फिर प्रसन्न हो गया। अरे कहा वही गुरु है हमारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पाछी के बिना साबुन के सफाई करने वाला गोस्वामी जी महाराज निंदक को भी प्रणाम करते हैं, निंदक को भी प्रणाम करते हैं। तो इसलिए भगवान सारे दुर्गुणों से रहित हैं, सारे सद्गुणों से युक्त हैं, इसलिए सगुण साकार कहते हैं। और सारे दुर्गुणों से रहित है, भगवान में कोई दुर्गुण दोष है ही नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। अरे कहा इतनी लंबी चौड़ी बात, इतना भाषण प्रवचन मेरे समझ में नहीं आता। आप एक शब्द में बताइए कि भगवान सगुण साकार है या निर्गुण? असुर बनोगे, द्विज के वचन प्रमाणा तुमने हमारे भगवान के दर्शन से वंचित किया है। करे तो मालिक को भी दंड मिलना चाहिए। मालिक में भी कोई कमी है तभी नौकर ने गलती किया है। राजा राष्ट्र कृतम पापम राजा पाप पुरोहितम, स्त्री पाप कृतम भर्ता शिष्य पापम गुरुस्तम। अगर राजा पापी होगा तो प्रजा भी पापी होगी, तो प्रजा के पाप को राजा को भोगना पड़ता है, स्त्री के पाप को पति को भोगना पड़ता है, शिष्य के पाप को गुरु को भोगना पड़ता है। राजा पाप पुरोहित, राजा के पाप को पुरोहित को भोगना पड़ता है। मृत्यापराधे सर्वत्र, भगवान कहते हैं मेरे सेवक चपरासियों ने ब्राह्मण का अपमान तिरस्कार किया तो इनकी गलती तो है ही है, मेरी भी गलती है, इनको तो सजा मिली है, मिली है। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
से राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका अनेक हेतु कारण है। इसके आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। राम जन्म के क्या हेतु हैं और फिर कल भगवान श्री राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम नंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे बोले श्री राजा राम सुख सनकादि शेष अनुसारद परनि पवन सुत कीरति नीति पत वेद पुराण अष्ट दस नौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की अरुघट संभव मुनि भी ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ष बखानी गर्भ सुनती गरुड़ के कलिमल हरणी विषय रस पीगी सुभग सिंगार मोती युवती जनन रोग भवन भूमि अमीगी आत्मात सब विधि तुलसी तुलसी अमीगी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपीगी पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की। राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऊपर नहीं गया
तन को सर्वस सारंस सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति ललित ललित सियती संभवामि अरुभट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि पढ़ पखाई काव्य सुंदि गरुड़ के रीति आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कवि कलिमल हरणी विषय रस पीके भग सिंगार मोती जुगती के दलन रोग भव मूर्य में की तात बात समधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति ललित ललित सियती की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, परम पूज्य श्री मोहन जी महाराज की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, त्रिवेणी संगम की, अक्षय वट की, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री झाड़ी हनुमान खालसा में विराजमान सभी संत भगवान की जय। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी श्री सुदामादास जी महाराज की जय। पूज्य चरण श्री संत शिरोमणि श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज की जय। पूज्य चरण श्री त्यागी जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां
करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय रामचरित मानस विमल करो कथा चितला श्री हनुमंत विराजियो कथा होत इतिहास तुम पाए रघुनाथ के हम चरणन के दास। रामायण प्रारंभ सुनी आए चतुर सुजान सिया राम पद कमल जुग वांदे बैठे हनुमान रे मन सबसे निरस हो सरस राम से हो यह सिखावन देत हैं निस दिन तुलसी तो महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय झाड़ी हनुमान खालसा में विराजमान सभी संतगण महामंडलेश्वर त्यागी तपस्वी सभी महात्मा के चरणों में सादर वंदन है, दंडवत है। पूज्य चरण श्री त्यागी जी महाराज इस राम रोटी सेवा के प्रबंधक पूज्य श्री त्यागी महाराज के कृपा पात्र इस कथा के मुख्य यजमान हमारे परम स्नेही श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल